हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं अमित द्विवेदी। तो हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका आज अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं। तो इसके आपने सुना होगा कि जैसे महान अशोका जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था, कई सारे स्तंभ बनवाए थे। तो उनके स्तंभ कैसे थे, वो पत्थरों के अधिकतर बनवाया करते थे। तो यहाँ पे हम कई तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि एक स्तंभ बनाया गया, वो लोहे का बना गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने स्तूप देखा होगा, ये सुना होगा। मंदिर आप गए होंगे, तो स्तूप और मंदिर में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों की वास्तुकला इन दोनों की वास्तुकला में क्या अंतर होता है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा देखेंगे जैसे ईंट और पत्थर से जो मकान बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा चित्रकला के बारे में भी देखेंगे कि जो भी चित्रकलाएं हैं वो कैसे और कहाँ से बनाई गई, किस तरह की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुतसामी और लौह स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए, मारुतसामी आज बहुत खुश था। मारुतसामी नाम का एक बच्चा होता है, वो काफ़ी खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे जहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक बच्चा है जो कि एक डिसेबल है। तो इसको लौह स्तंभ दिखाने के लिए क्या करता है, इसका भाई एक व्हील चेयर पर बैठा के इसको ले जाता है। इसलिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आपने लौह स्तंभ देखा है या नहीं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपने देखा है तो। धातु विज्ञान देखिए क्या होता है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। वहाँ से काफ़ी सारे कांसे के बर्तन मिले। इससे यही पता चलता है कि उनको यह विधि पता थी। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए हैं, वही इनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित हैं। यानी कि हड़प्पा कालीन जो भी सभ्यता थी उसमें लोहे का उपयोग नहीं था, वो कांसे का उपयोग किया करते थे। और इनके उत्तराधिकारी जब आते हैं, मतलब आगे आते हैं, तो लोहे का उपयोग करते हैं। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलबा लोहा, इसके बारे में आपने सुना होगा। आगे देखते हैं लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है। अगर आप जाके अभी तक नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर लिखे खुद ही अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं लौह स्तंभ ये प्योर बनाया गया है, इसी वजह से इसमें शायद जंग नहीं लग रहा। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 7। और इस पूरे का वेट कितना है, 3 टन से भी ज़्यादा। 1 टन में कितना होता है, एक टन में होता है 1000 kg। तो सोचिए 3 टन का यानी 3000 किलो का ये खंभा है जिसको लौह स्तंभ बोला जाता है। इस पर एक नाम भी लिखा गया है। नाम किसका लिखा है, चंद्र लिखा है, जो कि किससे संबंधित समझ में आता है कि ये गुप्त साम्राज्य के जो भी शासक हुआ करते थे उनसे शायद ये संबंधित होगा। तो अगर आप वहाँ पर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर चित्र में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे, तो कभी बड़े या छोटे हुआ करते थे। उन सब में एक समानता फिर भी रहती थी। कौन सी समानता? प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। क्या होता था, जितने भी स्तूप बनते थे होते तो अलग अलग थे, बट उनमें एक समानता होती थी। क्या समानता? कि उसके अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था। और उस डिब्बा के अंदर क्या होता था, बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे उस डिब्बे के अंदर। शरीर के अवशेष में से क्या हो गए, जैसे दांत हो गए, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ उसके अंदर भरी रहती थी। कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के भी उसके अंदर रखे जाते थे। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला हुआ करता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उससे क्या किया गया, गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो देखिए पहले क्या होता था कि धातु मंजूसा जो होता था वो मिट्टी के टीला के ऊपर होता था। बाद में टीले को क्या किया गया, उसके बाद ईंटों से यहाँ पे आप देख सकते हैं ढक दिया जाता था और ये गुंबदनुमा आकृति यहाँ पे बना दी जाती थी। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक द्वार है और इसी के आसपास क्या होता था, चलने के लिए एक रास्ता भी होता था। यानी इस परिक्रमा लगाने के लिए इसके चारों तरफ, इसके अंदर से, बाढ़ के अंदर से बना हुआ है। तो आप इसके अंदर अगर जाते हैं तो चारों तरफ घूम के आ जाते हैं। इस तरह से होता है। और ये आप द्वार भी देख सकते हैं। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ का बना होता था जिसको क्या बोला जाता था, प्रदक्षिणा पथ। यानी कि आप इधर से जाएंगे और घूम के उधर से आ सकते हैं।
इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। यहाँ पे आप रेलिंग देख सकते हैं, ये लगी हुई हैं, ये रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। इसको क्या बोला जाता था? वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो यहाँ पे जो रेलिंग होती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेलिंग और तोरण जो है ये सभी क्या होते थे? मूर्तिकला, यानी सुंदर सुंदर कलाकृतियों से इनको सजा दिया जाता था। आगे देखते हैं मानचित्र। आगे देखते हैं, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ पे? अमरावती पे। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्रों किए गए थे। तो अमरावती में एक स्तूप था, तो 2000 साल पहले क्या किया गया था? इसको सजाने के लिए इसके ऊपर चित्र बनाए गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। तो जो भी पहाड़ पर्वत हुआ करते थे उसको क्या किया जाता था? कुछ लोग जाया करते थे, उसको काटा करते थे और वहाँ पे गुफाएं बना देते थे। तो गुफाएं बनाने के बाद फिर क्या होता था? उसके अंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना, किसी के चित्र बनाने, ये सभी चित्रकारियाँ वहाँ पे या मूर्ति बनाना वहाँ पे किया जाता था। आगे देखते हैं, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। इन मंदिरों में क्या थे? विष्णु थे, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? गर्भगृह होता था। अभी आप उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देख सकते हैं, श्री राम भगवान का मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो वहाँ पे भी गर्भगृह है। यानी गर्भगृह मंदिरों में क्या होता है? महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जहाँ पे मुख्य देवता को विराजित किया जाता है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए देखा जाता है। यानी कि जो भी मंदिरों का गर्भगृह होता है वहाँ पे विशेष देवता स्थापित किए जाते हैं और वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। ऊपर ये जो चित्र आपने देखा वो किसका था? सांची का महान स्तूप था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इन स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने में हुआ था, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासक के काल में जोड़े गए थे। बाय अमरावती की एक शिल्पकृति है, आप देख सकते हैं, अमरावती की एक शिल्पकृति है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन कीजिए। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कुछ एलिफेंट, यहाँ पे ये जानवर दिखाए गए हैं, कुछ इंसान दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए एक खिड़की से देखते हुए कुछ इंसान दिखाए गए हैं। तो ये सभी क्या दर्शाते हैं? ये यही दर्शाते हैं कि वहाँ की उस समय की जो भी परिस्थिति थी, जो भी लोग वहाँ पे हुआ करते थे, जैसी क्रियाकलाप किया करते थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा ठीक से देख। इसको पढ़ते हैं। ऊपर बाएं तरफ जो है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थर से बनाया गया था। तो किससे बना है? ये पकी हुई ईंटों से और पत्थरों से। और दाएँ आप ये महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर को देख सकते हैं। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। तो इसमें खासियत ये है कि मान लीजिए कोई एक पहाड़ी हुआ करती थी, तो उसी एक ही पहाड़ी के अंदर इसको बनाया जाता था। ठीक है, इसलिए इन्हें एकास्म का मतलब ये भी हुआ कि मान लीजिए कोई बड़ा सा एक पत्थर है, उसी को तराश करके ये सारी मूर्तियाँ बना दी गई, इसलिए इसको एकास्म। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे। यानी जो भी ईंटों से बनाया जाता था उसको नीचे से स्टार्ट किया जाता था और ऊपर तक ले जाया जाता था। जबकि चट्टान तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ईपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। तो पत्थरों को किस तरह से बनाया जाता था? ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर जो ये दोनों चित्र दिए गए, इनमें क्या अंतर है? ये वाला ईंटों से बना है और ये वाला एकास्म पत्थर से बना है। याद रखिएगा, महाबलीपुरम का, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? ईंटों वाले जो ईंट के बनते हैं उनको नीचे से ऊपर, और जो पत्थर के बनते हैं उनको ऊपर से नीचे बनाया। यहाँ पे आप दाएं देख सकते हैं एहोल का दुर्गा मंदिर। ये एहोल का दुर्गा मंदिर है। ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। इसको आप देख सकते हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ हैं पर अभी तक सुरक्षित हैं। इसको आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। आगे बढ़ते हैं। भीतर गाँव जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। तो ये भीतर गांव में आप देखा, इन मंदिरों का निर्माण काफ़ी ऊंचाई तक किया जाता था, जिसको शिखर कहा जाता है। शिखर कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था, जहाँ पे क्या होता था? काफ़ी लोग इकट्ठे हुआ करते थे। आप अभी अगर अयोध्या के आसपास के होंगे या आपके गांव के शहर के आसपास कोई मंदिर होगी कि किस तरह से उसका निर्माण किया जाता है, तो कितनी सावधानी से उसको बनाया जाता है। अयोध्या में मंदिर बनाया गया, देखिए कितनी सावधानी से उसको वहाँ पे बनाया गया है कि कोई भी गलती ना हो। तो मतलब मंदिर वास्तुकला का कार्य जो है तो काफ़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए, महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढे। मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये महाबलीपुरम का मंदिर और ये एहोल का।
इन शहरों में पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं। तो ये दोनों मंदिर किससे बने हुए हैं? पत्थरों से, यानी इनको ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। इनमें से यहाँ कुछ दिखाए गए हैं जिसको आप देख चुके हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई धन का खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इसे बनवाने का निश्चय किया करते थे। तो जाहिर सी बात है, जो भी जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगेगा उसको आम नागरिक तो बनवा ही नहीं सकते, तो उसको कौन बनवाएगा? उस समय का राजा बनवाया करते थे। और आज के समय कौन बनवाते हैं? सरकार बनवाती है। पहला काम तो इसमें क्या क्या होता था? पहला काम होता था अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खनकर निकालना, ये पहला काम होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंड को पहुँचाया जाता था। फिर क्या होता था? यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशा जाता था, किसमें? खंभों में और दीवारों की चौखटों में। फर्शों तथा छतों का आकार फिर दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर ही सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। तो मतलब ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद भी उनको सही जगहों पर फिट करना एक काफ़ी मुश्किल का काम होता था, क्योंकि मान लीजिए आपने खंभे बना दिए, द्वार बना दिए, उसके गेट वगैरह सब बना दिए, छत के अलग अलग पार्ट बना दिए, फिर उसको जब एक साथ ले जाकर उसको लगाना है एक जगह, तो काम काफ़ी सावधानी से किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएँ उड़ीसा का जैन मठ है। ये आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि एक जैन मठ है। यह पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो। तो इसको आप देख सकते हैं, ये क्या है? एक चट्टानों को काटकर 2 मंजिला इमारत बना दी गई। एक यहाँ नीचे बनाई गई, एक यहाँ ऊपर। इसमें कौन रहा करते थे? जो भी जैन कौन रहते थे यहाँ पे? जैन भिक्षु रहा करते थे। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का एक यहाँ पे चित्र दिया गया है। ये क्या है? मूर्ति का चित्र है। यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई हो। तो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है? यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि ये कुछ इंसान हैं जो कि ये हाथों में कुछ लेकर ये काट रहे हैं, यानी खन रहे हैं पत्थरों को। तो यहाँ से यही समझ में आता है कि जो उस समय लोग क्या करते थे अपना काम, उसी को इसमें दर्शा दिए हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। तो इस तरह के जो ढांचे निर्माण, ये ऊपर वाला हो गया, या ये सभी निर्माण कौन करवाता था? जो राजा महाराजा हुआ करते थे वही करवाते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ ले आते थे, उससे इमारत की सजावट की जाती थी। तो जो भी मंदिर आते जाते थे वो क्या करते थे? कुछ भी उपहार लाते थे वो वहीं पे दे देते थे। उसका निर्माण भी किया जाता था, मतलब उसका उपयोग किया जाता था इन्हीं के निर्माण में। आज के समय में भी आप कहीं जाते होंगे तीर्थ स्थल या मंदिर वगैरह में, तो आप भी वहाँ पे जाकर कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं। तो उसका भी निर्माण, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? उसी मंदिर की व्यवस्था में किया जाता है। तो इसी तरह प्राचीन समय में भी जो लोग दिया करते थे दान उपहार, उसका भी उपयोग उसी में किया जाता था। आगे देखते हैं, जैसे हाथी दांत काम करने वाले क्या किया करते थे? संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है? तोरण बोला जाता है, को बनाने का खर्च दिया था। तो जो भी वो स्तूप है उस सांची का, उसके प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च किसने दिया था? हाथी को पालने वाले जो कुछ समरिक हुआ करते थे वो दिए थे। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में से कौन कौन से थे? देखिए, व्यापारी थे, कृषक थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ये सभी क्या करते थे? जो भी अपना उपहार दिया करते। ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनका नाम खम्भों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। तो यानी जो भी कुछ और व्यक्ति उसमें शामिल थे, बनवाने में जो भी खर्च दिए थे, उनका नाम भी वहाँ पर लिखा गया है। इसलिए जब आप इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने उन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। तो जब कभी भी आप जाएं सांची स्तूप या किसी और भी मंदिर, जहाँ भी जाते हैं आप, किसी और मूर्ति या किसी सांस्कृतिक धरोहर के पास आप जाएं, तो उस पर आप ये ध्यान रखिए कि इसको बनाने में काफ़ी सारे लोगों ने अपना सहयोग दिया था। आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं एक चित्र है, चित्रकला मानचित्र 7 में अजंता ढूंढो। आज वह जगह है जहाँ के पहाड़ों के सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध गुफाओं के लिए बनाए गए थे। बिहार थे, यानी कि बौद्ध भिक्षु जहाँ रहा करते थे उसको क्या बोलते थे? बिहार। तो ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही बनाए गए थे, तो उनको क्या बोलते हैं? बिहार। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में भी बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं चित्र, ये किससे बनाया गया है? खनिजों के उपयोग से, यानी प्राकृतिक रंगों से बनाए गए हैं। लेकिन ये कितने स्ट्रांग थे कि देखिए आज तक बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है। ये कहाँ का चित्र है? अजंता की गुफा का चित्र है। अजंता के चित्र
तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका आप वर्णन। इस चित्र को आप देखिए, मतलब 1500 साल पुराना है, फिर भी अभी तक ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला भी। अगर आगे देखते हैं, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीरगाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कहानियाँ होती थीं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका क्या नाम था, सिलप्पादिकम, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो इसकी रचना किसने की थी, इलांगो नामक कवि ने, याद रखिएगा। सिलप्पादिकम को किसने लिखा था, इलांगो ने। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले जाते हैं। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो होता क्या था, राजा ने कोवलम को क्या किया, प्राणदंड की सजा दे दिया। इसकी वजह से जो उसकी प्रेमिका कन्नगी थी वो क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अन्याय ये देखती है, उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इस वजह से वो मदुरै शहर को ही क्या करती है, नष्ट कर देती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सिलप्पादिकम से लिया गया एक वर्णन यहाँ पे दिया गया है, इसको देखते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया गया है। तो जब राजा उसको प्राणदंड दे देता है तो यहाँ पे देखिए क्या किस प्रकार से किया गया है, इसको देखिए। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सत्वना नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी तुम्हारा शरीर बिना धूल के सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या पता, पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष के प्राण ले लेती हो? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो जब राजा उसको प्राणदंड दे देता है तो उसके बाद वो स्त्री क्या करती है, सारी बातें बोलती है, भगवान को पुकार करती है, पुकार लगाती है, क्या भगवान नहीं है? फिर लास्ट में ये भी बोलती है कि जहाँ का राजा ऐसा होगा वहाँ पे भगवान नहीं हो सकते। तो यही था, एक छोटा सा वर्णन है। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि एक प्रेम कथा के रूप में लिखा गया था। एक और तमिल महाकाव्य देखते हैं जिसका नाम है मणिमेखलई, जो करीब 1400 साल पहले किसके द्वारा लिखा गया था, सत्तनार के द्वारा। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उसकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। तो जो दूसरी रचना है मणिखेमलई, तो इसमें भी किसका वर्णन है, इसमें भी कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी दी गई है। एक अन्य लेखक जैसे कि कालिदास के बारे में आपने सुना ही होगा, ये किसमें, संस्कृत भाषा में ये लिखा करते थे। तो कालिदास जी का ये यहाँ पे देखिए मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है, इसको देखिए। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है। अच्छा, मेघदूत को किसने लिखा था, कालिदास ने। बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो भी थे वो कुछ ग्रंथ ऐसे भी थे जिनको प्रेम के ऊपर लिखा गया था। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे बहेगी। तो इससे ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए कि आपको लगता है कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है। तो हाँ, यहाँ से आप देखिए तो अगर इस श्लोक को आप पढ़ेंगे तो यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है कि इन्होंने प्रकृति के बारे में काफ़ी सारा वर्णन किया है। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि ये प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं। आगे देखते हैं, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि भविष्य में आने वाले जो भी लोग हैं वो भी उसके बारे में जान सके। देखिए, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। इसमें से क्या है, पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या फिर पुराण। पुराणों में विष्णु हो गए, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। तो पुराण में जैसे क्या होता है, विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, दुर्गा पुराण हो गया, ये सभी इस तरह से इनके नाम हुआ करते थे। पार्वती पुराण हो गया, तो ये उनसे उन देवता के बारे में काफ़ी सारी जानकारी उसमें लिखा करते थे कि उन्होंने क्या किया है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई थी। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ थी। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो भी देवी देवता हैं उनका कैसे पूजा पाठ किया जाए। उसके बाद क्या किया जाता है, संसार का भी वर्णन है कि जब कोई समस्या आती थी तो कैसे आकर के यहाँ पे ये देवी देवता यानी भगवान जो थे वो आकर इसकी सुरक्षा किया करते थे। ये सभी जानकारियाँ पुराणों से मिलती। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं।
जिससे सब इन्हें सुन और समझ सकते हैं। तो क्या पुराण जो है आसान भाषा में लिखा गया है संस्कृत, जिससे इसको लोग समझ सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। तो क्या होता था उस समय पर, पुराणों का पाठ मंदिरों में जो पुजारी हुआ करते थे वो पढ़ा करते थे और उसको सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग उनके पास जा कर के बैठा करते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे भी इन कहानियों से परिचित होंगे। तो महाभारत और रामायण के बारे में तो सभी जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। तो महाभारत में क्या है, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी दी गई है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज भी हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। यानी कि जिस कहानी को आज हम जानते हैं वो कब लिखी गई थी, लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी। तो पुराण और महाभारत को व्यास नाम के ऋषि ने क्या किया था, संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिनके बारे में अध्याय 9 में आपने पढ़ चुका। तो भगवत गीता और गीता में मैंने क्या बोला था, क्या डिफरेंस है, वहाँ पे मैंने ये भी बताया था। तो अगर आप चाहें तो अध्याय 9 को दे सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसके बारे में बात किया है कि भगवत गीता और गीता में क्या अंतर होता है। इंटरव्यू में एक बार ये भी पूछा गया था, मॉक इंटरव्यू में यूपीएससी के। रियल का इंटरव्यू के बारे में तो किसी को पता नहीं चलता, बट मॉक इंटरव्यू में मैंने देखा था। तो वहाँ पे कैंडिडेट से पूछा जाता है कि भगवत गीता और गीता में क्या अंतर है। तो अध्याय 9 का वीडियो देखें तो इस पर गौर कीजिएगा, वहाँ पे मैंने बताया। आगे देखते हैं, रामायण की तथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में कहानी है। किसमें, रामायण में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो ये तो कहानी हम सबको बचपन से ही पता है श्री राम भगवान के बारे में, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बस इमेजिन कर लीजिए कि भगवान राम कैसे राज सिंहासन पर बैठने से पहले ही वन को चले जाते हैं माता सीता के साथ, और किसके साथ, लक्ष्मण के साथ। फिर वहाँ से क्या होता है, सीता माता जी का अपहरण रावण कर लेता है। फिर राम भगवान जंगल में भटकते हुए क्या करते हैं, उनका पता लगाते हुए जाते हैं, जटायु से मिलते हैं, उसके बाद हनुमान जी से मिलते हैं, और हनुमान जी सुग्रीव वगैरह के साथ में जाकर वो लंका पे चढ़ाई करते हैं और जीत कर फिर से सीता को वापस लाते हैं। और फिर आकर के अयोध्या में क्या करते हैं, दोबारा से फिर वो राजा बन जाते हैं। तो ये सारी कहानी है, तो आपको बचपन से ही पता है। महाभारत की तरह ही रामायण भी क्या है, एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया, यानी बाद में लिखित किया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रामायण के जो लेखक हैं उनके लेखक कौन है, वाल्मीकि, और महाभारत के कौन है, व्यास, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय, यानी कि उपमहाद्वीप भारत में क्या है कि कई तरह के यहाँ पे के आधार पर नाटक होता है, गीत होता है, नृत्य परंपराएं उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर है अच्छे से। तो आपने रामलीला देखा ही होगा, अक्सर होता है काफ़ी बड़े स्टेज पे, और ये काफ़ी मतलब एक समय पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करता था रामलीला, और लोग उसको देखने जाया करते थे। मैं भी बचपन में कई बार जाता था, पर अब तो उतना ज़्यादा। द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, इसके बारे में देखते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना किया करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कहानियाँ तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई। तो क्या होता था, आम लोग कहानियाँ भी कहा करते थे। आज के समय में भी क्या होता है, दादी नानी क्या करती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कहानियाँ सुना करती हैं। आपने भी कोई ना कोई कहानी सुनी होगी। तो ये सब हुआ करते थे। इसके अलावा नाटक भी हुआ करते थे, लोग नाटक भी किया करते थे, गाने भी गाते थे और बनाते भी थे। तो ये सभी क्रियाकलाप किया ही करते थे। आपने ये जातक के बारे में आपने सुना ही होगा, और पंचतंत्र तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन कहानियों के बारे में आपने हो सकता है किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा। तो जातक के बारे में जानकारी कहाँ पे मिल जाती है, स्तूपों की रेलिंगों में मिल जाती है। आगे देखते हैं, इसमें से कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। तो इसको आइए देखते हैं, बंदर राजा की कहानी को पढ़ लेते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। तो क्या होता है, बंदरों का भी एक महान राजा होता है। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहा करता था। यह सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते बनारस यानी वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा क्या कर रहा था, नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चख कर वह हैरान हो गया। उसने पहले राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले जाते हैं। तो क्या होता है,
ये बंगलों मतलब सॉरी ये बंदरों का समूह होता था, जिसका एक राजा भी हुआ करता था। वो सभी एक जगह रहा करते थे। वहाँ पे एक आम का पेड़ था, उसका जो फल था काफ़ी मीठा था। एक बार क्या होता है, वो फल गिर जाता है गंगा नदी में और वो बहता हुआ एक राजा के पास पहुँचता है। राजा उसको खाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अपने सैनिकों से क्या बोलता है, या जंगल देखने वालों से, कि आप पता लगाइए कि ये पेड़ कहाँ है। तो क्या करते हैं लोग, उसके जो भी सेवक होते हैं उसको लेकर हिमालय की पहाड़ी में जाते हैं। आगे देखते हैं। वहाँ पहुँचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। तो क्या होता है, जब हिमालय की पहाड़ियों में पहुँचते हैं तो राजा और उसके दरबारियों ने वहाँ पे बहुत सारे आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला कर लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। अपने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बना गया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहे जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया हो। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। कौन? वो राजा होता है जो बंदरों का। राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो जब उसको राजा, बंदर के राजा को पता चलता है कि ये राजा हमारी सभी प्रजा को मारने वाली है बंदरों को, तो क्या करता है बंदर राजा, एक पुल बनाता है और अभी सभी प्रजा को वहाँ से क्रॉस करा ले जाता है। ये जब राजा देखता है इंसान वाला तो काफ़ी मतलब फिर बचाने की कोशिश भी करता है उस बंदर को, पर वो बचा नहीं पाता और राजा उसका सम्मान करने लगता है। किसका? बंदर राजा का। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कुछ बंदर दिखाए गए हैं, पेड़ भी है और यहाँ पे फिर कुछ इंसानों का। जो भी राजा होता है, हो सकता है कि वो राजा जो इंसान था वो भी यही सीख लिया होगा कि एक राजा का काम है अपने प्रजा की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना। तो ये कहानियाँ मतलब किस लिए बनाई जाती थी? कहानियों का कोई ना कोई सारांश वहाँ से निकला करता था जिससे कुछ न कुछ सीख मिलती थी। आगे देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ कर निकाली थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। बराहमिहिर हो गए, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए जो आर्यभट्ट थे इन्होंने क्या लिखा था? आर्यभट्टीयम लिखा था। आगे देखते हैं आगे देखते हैं शून्य और आयुर्वेद। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई थी और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो शून्य की खोज कहाँ पे हुई थी? भारत में। पर इसका उपयोग धीरे धीरे फिर अरब के लोग करने लगे और उन्होंने क्या किया, इसको यूरोप तक पहुँचा दिया था। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इनके बारे में और अधिक जानकारी आप चाहें तो हासिल कर सकते हैं। आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन से थे? एक चरक थे जो कि प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए थे, और दूसरे सुश्रुत थे जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषध शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत ने शैल्य चिकित्सा की विभिन्न विधियों का यहाँ पे वर्णन किया है। आगे देखते हैं इसके अलावा अन्यत्र। कागज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुआ था। 1900 साल पहले का मतलब ये हुआ कि जैसे आज मान लीजिए 2021 चल रहा है, तो 2021 में अगर आप 19 को अगर मान लीजिए 2000 में आप 1900 को माइनस करेंगे तो लगभग 100 शताब्दी आ गया, यानी कि ईस्वी की 100 सदी में इसका निर्माण हो गया था। तो कहाँ हुआ था? साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, किससे निर्माण हुआ था? इससे देखिए, पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाया था। उसे पानी में फिर भिगोया, फिर उसने उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूख कर कागज़ बनाया था। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीकी की सदियों तक गुप्त रखा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना के बारे में। चाइना हर चीज़ें गुप्त रखता है। जैसे कि क्या होता है, जब वो सिल्क की जब वो खोज कर लेता है और उससे कपड़े बनाने लगता है, उसको भी वो गुप्त रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कागज़ की बात हो रही है। जब वो कागज़ को भी बना लेता है तो उसको भी क्या करता है, वो गुप्त रूप में रखता है। तो मतलब ये अजीब तरह का देश है प्राचीन समय से।
देखिए आगे देखते हैं। कागज़ बनाने की तकनीकी सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। 1400 साल का मतलब ये हुआ कि लगभग 600 या 700 मतलब 6वीं या 7वीं ईस्वी में पहुंचा था वहाँ पे। और बन कब गया था? पहली ईस्वी में ही, पहली ईस्वी शताब्दी। आगे देखते हैं। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल जाता है। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंचा। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गया था। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई थी। किस महाद्वीप में? हमारे महाद्वीप में। उपयोगी शब्द दिए गए जैसे कि आप देख सकते हैं स्तूप क्या होता है, स्तूप के बारे में हमने देखा। मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान, इन सभी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, इसको आप देखिए। स्तूप निर्माण की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले होती है। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा ऐहोल का दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले बनते। तो ये था हमारा हिस्ट्री का आज लास्ट चैप्टर 11वां, जो कि आज समाप्त होता है। इस सभी चैप्टर का मैं MCQ हर चैप्टर के साथ नहीं कराया हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लगभग 100 या जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग कोशिश करूँगा कि 100 तक क्वेश्चन हो, जो भी इंपॉर्टेंट PYQ होंगे एग्ज़ाम और एग्ज़ाम डेट के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा।